रहे हैं कि जो ग्राम सभा बन रही है मध्य प्रदेश में, उनको बकायदा उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ना, आपको देखो काम आप पहले से कर रहे हो, करते आता आपको पहले से है, लेकिन आपको उसका सर्टिफिकेट देना बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट दे देंगे तो आपको क्या हो गया, आपको प्रशासनिक तौर पे कोई भी बीच में दिक्कत खड़ी नहीं करेगा कि ये कैसे आ गए आप करके। तो वो जो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा का बनाने का जो उसका सर्टिफिकेट है, वो लेना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद लेने के बाद क्या है, आप तब सारे अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात जरूर याद रखिएगा कि जब आपको ग्राम सभा आपकी बन जाएगी, उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसका अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद आप सारे अधिकार प्रयोग कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो गया आपके लिए, वो ग्राम सभा का सर्टिफिकेट लेना है। तो ग्राम सभा का सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या करना है, ये सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। क्या करोगे आप ग्राम सभा के लिए बनाने के लिए, अपनी ग्राम सभा बनाने के लिए आपको जो है, आप लोग याद रखिए कि गांव में जाके क्या पूछना है कि आप लोग पहले से कितने सालों से कैसे बैठते आए हैं, कहाँ पे बैठ रहे थे। यदि ये दादा बोले कि हम लोग इतने घरों के लोग मिलके बैठ रहे थे, पहले समझो इतने लोग मिलके बैठ रहे थे, तो इतने लोगों को ही एक ग्राम सभा बना के हमको मान्यता दिलानी है। पहले चीज समझे, जितनी वो पहले से लोग बैठ रहे हैं, जितने घरों के लोग मिलके बैठ रहे हैं, ठीक है, वो घर क्या होता है, एक गांव के अंदर आधे घर, कुछ घर भी हो सकते हैं, और 3-4 गांव के लोग भी मिलके बैठ सकते हैं, सब तरह की व्यवस्था हो सकती है। शर्त यह है कि आप पहले से कैसा करते आ रहे हैं, क्योंकि पहले से जो करते आ रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम, पारंपरिक। ये इनकी परंपरा चली आ रही है, तो हमको पारंपरिक में के हिसाब से बैठना है। पहले से जैसा बैठते आ रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा आदिवासियों के लिए इस, ठीक है। तो अब वो कहाँ बैठ रहे हैं, फिर उनसे ये पूछो कि जितने लोग बैठ रहे हो आप लोग, जितने लोग आप लोग पंचायत लगा के बैठते थे, ग्राम सभा लगा के पहले से 50 सालों से 100 सालों से बैठते आ रहे थे, तो आप उसमें कितने घरों के लोग बैठते थे। जहां जहां तक के घरों तक बैठते थे, उनकी भी सीमा को उस ग्राम सभा की सीमा में लेना है, ठीक है। तो उसमें मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि इसमें खासकर यदि प्रशासनिक अधिकारी, पैसा कोऑर्डिनेटर, मोबिलाइजर विशेष तौर पे ध्यान दें कि इनके लिए ऐसा कोई ये नियम नहीं है कि एक गांव में जो है एक ही ग्राम सभा होगी, ठीक है। उनकी पुरानी व्यवस्था जो है उसके हिसाब से इनको दिलाना है अधिकार, ठीक है। अभी बहुत सारी जगह मैं देख रहा हूं, और इसमें हम लोग बदलाव करवाएंगे दोबारा, यानी तुम्हारा काम जो कि तुमने मेहनत की है वो दुगनी हो जाएगी। क्या कि सरकार ने आई और पूरे गांव के लोगों को बिठा के बोल दिया तुम लोग एक ग्राम सभा हो गया करके, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कराना है। इसलिए अभिषेक तोड़ने पे इनकी जैसी व्यवस्था चली आ रही है हम वैसे ही करेंगे। अब इनको हमने क्या पूछ लिए कि आप कितने लोग बैठते थे, कहाँ बैठते थे, कितने घरों के लोग बैठते थे, उनकी बाउंड्री है। इसके बाद इनसे ये पूछना चाहिए हमको कि ये लोग निस्तार कहाँ कहाँ करते थे, क्या क्या निस्तार करते थे, तेंदू पत्ता कहाँ कहाँ जाके तोड़ते हो आप, ठीक है, छुई खदानों का प्रयोग कहाँ करते हो, मछली पकड़ने कहाँ जाते हो, पानी भरने कहाँ जाते हो। जो ये लोग जहां जहां का प्रयोग करते हैं ना, वो पूरा जो क्षेत्र है उसकी जोड़ के, जहां तक जहां वो बैठते हैं, जहां उनका घर है, उसमें जितने लोग वो के घर आते हैं, और उसके बाद जहां जहां तक वो निस्तार करते हैं, ये सारे क्षेत्रों को जोड़ना है। और जोड़ के मध्य प्रदेश में हमने ये कानून बनाया है, जिस तरह से ग्राम सभा बनाना है, उसमें यह है कि उसका हमने को पटवारी को बैठा के एक नक्शा बनवा देना है कि ये ग्राम सभा होगी, इसका ये क्षेत्र होगा, ठीक है, और ये इतने घर के लोग इसमें बैठ रहे हैं, ये ग्राम सभा हुई। और मैं इसमें बार बार बोल रहा हूं कि ये आपकी व्यवस्था के ऊपर है, पुरानी व्यवस्था के ऊपर। जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि 10-10, 15-15 गांव के लोग भी एक साथ बैठते हैं। और मेरे लिए ये आज का जो विषय, आज मैं आपके साथ पास आया हूं ना, तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कई जगह ऐसी भी व्यवस्था है कि 8-10 गाँव के, 15 गाँव के भारिया लोग हैं, वो लोग भी एक साथ बैठते हैं। तो यदि इतने लोग एक साथ बैठते होंगे, तो इनकी भी ग्राम सभा हो सकती है, जो बहुत सारे गांवों को जुड़ के बनी है। वैसी व्यवस्था भी हो सकती है, ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है कि इस गांव के अंदर भी आधे आधे लोग अलग अलग बैठते हो, 3 टुकड़े में बैठते हो। सब व्यवस्था आपके लिए कैसी चलेगी, जैसी पुरानी चलती आ रही है, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, कहाँ पे बैठते हो, कितने घरों के लोग बैठते हो, उनके सारे वयस्क लोग को बैठाना है, और उनके साइन करा के क्या है, ग्राम सभा का आवेदन करवाना है। किसके पास कराना है,
कमलेश, एसडीएम के पास, ठीक है, एसडीएम के पास अप्लाई करेंगे। एसडीएम को हमने कानून में दिशा निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर इनको सर्टिफिकेट रिलीज करना है। कुछ विशेष कारण होंगे तो 3 महीने के ऊपर 1 महीने का समय वो ले सकते हैं, लेकिन कारण बता के लेंगे। अब इसमें एक चीज समझो आप कि यदि किसी ने ग्राम सभा का आवेदन दिया है, ठीक है, और उसमें किसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं, उसके उसी क्षेत्र में कोई दूसरे ने भी ग्राम सभा का आवेदन नहीं किया है, तो एसडीएम को लेवल में आपको तुरंत दिलाएंगे। तो आपको क्या हो जाएगा, ग्राम सभा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको ग्राम सभा जो है, जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर से भी आप कब इलाज कराते हो, जब उसके पास डिग्री सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना। जब तक अपन उसको डॉक्टर ही नहीं मानते। वैसे ही आपकी ग्राम सभा भी बन जाए, आप बैठ भी रहे हो, बैठ तो आप हजारों साल से बैठ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो अधिकार है आपको वो तब मिलेगा जब आपको वो हम लोग आपकी जो ग्राम सभा है उसको मान्यता नहीं दे देंगे। आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं जाएगा जब तक हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ से काम चालू होगा। तो इसमें देखो एक चीज, ये तीनों चीज समझ लिया आपने कि आप लोग सामुदायिक तौर पे फैसले लेने हैं, पारंपरिक ग्राम सभा होना चाहिए, ये दो विशेष चीज है। अब उसके बाद क्या है कि हर जगह जो आता है वो आपका ये जो है पारंपरिक है ना, वो पारंपरिक है, सामुदायिकता है, और ये जो आपके संसाधन है उसको आप जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करते हैं। ये इनके अधिकारों से लेके हर जगह आपको उतना ही लगता है। सारा काम क्या पंचायत ही करेगी, तो मैं सीधा सीधा आपको बहुत आसान से समझा दूं। जैसे हमारे देश में व्यवस्था कैसी चलती है कि हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये होती है ना, ये क्या करते हैं, ये असली काम इनका कानून बनाना रहता है, ठीक है। कानून बनाने के बाद क्या करते हैं ये लोग, निगरानी करते हैं कि हमने कोई चीज बनाई तो वो हो रहा है कि नहीं, पालन हो रहा है ठीक से। समझ रहे हो आप? सांसद विधायक ये करते हैं ना आपके सदस्य। तो एक ये होता है, दूसरा रहता है हमारे कर्मचारी वर्ग रहते हैं, चाहे हमारे तहसीलदार हो, चाहे हमारे सीईओ मैडम हो, चाहे हमारे विभिन्न कर्मचारी हो, सभी लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूरा प्रशासनिक पूरा काम करवा के देते हैं आपको, करवा के देते हैं कि नहीं, ठीक है, सरकार के लिए। तो ऐसे दो तंत्र रहते हैं, और एक इसके बाद एक तीसरा तंत्र रहता है न्यायपालिका, किसी तरह के वाद विवाद निपटारे। ये देश की व्यवस्था ऐसी चलती है। तो हमने क्या किया, जब पंचायती राज आया उसके बाद हमने क्या करा, यही व्यवस्था हमने बोला कि गांव गांव में हो, एक एक ग्राम सभा के अंतर्गत ये व्यवस्था हो, ठीक है। तो अब आप समझो कि जो सांसद विधायक महोदय जो काम करते थे, वो काम कौन करेगा, हमारे गांव की जो ग्राम सभा बनी है, ठीक है, एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ग्राम सभा का एक एक सदस्य जो है ना, इससे आपको समझ में आएगा कि आपको कितना बड़ा अधिकार मिल रहा है। वो उस सांसद और विधायक के बराबर काम करेगा, क्योंकि उसका काम है प्रस्ताव बनाना कि क्या काम होना है करके। ये कौन बनाएगा, ग्राम सभा के सदस्य बनाएंगे, ठीक है। अब आप सोचिए एक एक सदस्य जो है हमारा सांसद विधायक के जैसा काम कर रहा है, वो पड़ेगा। प्लस दूसरा काम क्या करेगा, वो काम हो रहा है कि नहीं ये भी देखेगा, निगरानी, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हमारे सांसद विधायक महोदय भी देखते हैं ना। और काम कौन करता है, कर्मचारी करते हैं। तो वो जो काम करने वाली इकाई जो है, जिसको कार्यपालिका का बोलते हैं हम, वो कार्यपालिका कौन रहेगी हमारी, हमारी पंचायतें रहेंगी। हम जो प्रस्ताव लाएंगे हम पंचायत को देंगे कि आप काम करो, वो हमारे क्या हो गए, कर्मचारी, ठीक है। ये लेकिन मैं उदाहरण के लिए समझ रहा हूँ, उसको वैसे के वैसा ही बिल्कुल ही नहीं मान लेना, लेकिन ये है कि असली में उतना ही हक है, ठीक है। आपने प्रस्ताव बनाया, आपने कर्मचारी को काम दिया, कर्मचारी काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये निगरानी भी आपको देखना है। आपने सड़क बनाने को दी, सड़क बन के तैयार हुई कि नहीं, बनी कि नहीं, आपने बनाने को बोला लेकिन बनी कि नहीं, पूरा प्रस्ताव बनाने के बाद वो हमको पंचायत को देना पड़ता है, अपनी संबंधित पंचायत को, और उसके आगे की इकाइयों को भी हम सूचित कर देते हैं कि हमने ये प्रस्ताव बना के काम बनाया था। तो अब ये जो पंचायतें हैं काम करेंगी। और हमने एक विशेष व्यवस्था मध्य प्रदेश में ये भी करके रखी, सड़क बनाने का प्रस्ताव ग्राम सभा के सदस्यों ने लिया, बनाया किसने, जो भी इससे संबंधित विभाग है। पंचायती विभाग भी आउटसोर्स कर सकता है, जैसे
रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज होती हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे कर्मचारी यानी जो कार्यपालिका की व्यवस्थाएं रहती हैं, हमने किसी को व्यवस्था दी। अब जो है जो ग्राम